मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين
तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रिगड़ कर आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। उसकी शान यह है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। कसम है सफ़ बांधने वालों की जो सफ़ बांध कर खड़े होते हैं, फिर डांटने वालों की झड़क कर, फिर ज़िक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा परवरदिगार एक ही है, जो आसमानों और ज़मीन और जो चीज़ें उनमें हैं सब का मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें, और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहाँ से निकाल देने को, और उनके लिए अज़ाब दायमी है। हाँ, जो कोई फ़रिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लगता है। तो उनसे पूछो कि उनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उन्हें हमने चिपकते गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत दी जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो सरी जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा जो पहले हो गुजरे हैं वो भी? कह दो कि हाँ, और तुम जलील हो गए। वो तो एक ज़ोर की आवाज़ होगी और ये उस वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे, हाय शामत, यही जज़ा का दिन है? कहा जाएगा कि हाँ, फ़ैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। ईटीवी उर्दू के सभी नाजरीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हमदे किरदार। सुबहान अल्लाह, 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 सुबहान अल्लाह। छान लिया जब जरा जरा, ढूंढ लिया जब गोशा गोशा, मुड़ के जो मैंने दिल को देखा, मुड़ के जो मैंने दिल को देखा, इसमें तुझको बैठे पाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आतिशे गुल की शोला ज़नी में, तारों की जलवाफी गनी में, किरणों की गुंचा शिकनी में, किरणों की गुंचा शिकनी में,
पर्दे का पर्दा जलवे का जलवा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तारों की ये आँख मिचौली जैसे हंसे छुप कर हम जोली, आँख फड़क कर दिल से बोली, आँख फड़क कर दिल से बोली, महवे नजारा तुझसे इशारा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फूलों पे बुलबुल घूम रही थी, कलियों के लब को चूम रही थी, वजद में बेखुद झूम रही थी, वजद में बेखुद झूम रही थी। आखिर उसके मुँह से निकला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दिल में फिगारे खस्ता जिगर के तीर हैं लाखों तेरी नजर के, आँख ने देख लिया जी भर के, आँख ने देख लिया जी भर के, दिल है मगर दीदार का प्यासा सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। ईटीवी उर्दू के सभी नाजरीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हमदे किरदार। सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। छान लिया जब जरा जरा, ढूंढ लिया जब गोशा गोशा, मुड़ के जो मैंने दिल को देखा, मुड़ के जो मैंने दिल को देखा, इसमें तुझको बैठे पाया सुबहान अल्लाह
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आतिशे गुल की शोला ज़नी में, तारों की जलवा फिगनी में, किरणों की गुंचा शिकनी में, किरणों की गुंचा शिकनी में, पर्दे का पर्दा जलवे का जलवा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तारों की ये आँख मिचौली, जैसे हंसे छुप कर हम जोली, आँख फड़क कर दिल से बोली, आँख फड़क कर दिल से बोली, महवे नजारा तुझसे इशारा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फूलों पे बुलबुल घूम रही थी, कलियों के लब को चूम रही थी, वजद में बेखुद झूम रही थी, वजद में बेखुद झूम रही थी। आखिर उसके मुँह से निकला, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दिल में फिगारे खस्ता जिगर के, तीर हैं लाखों तेरी नजर के, आँख ने देख लिया जी भर के, आँख ने देख लिया जी भर के, दिल है मगर दीदार का प्यासा, सुबहान अल्लाह, 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 सुबहान अल्लाह। आपके जवाब हमारे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दीनी सवाल व जवाब के इस प्रोग्राम में मैं नसीम अख्तर ETV उर्दू की तरफ से आप सभी हजरात का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। आज आपके सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब, इंचार्ज शोबे इल्मी इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी नई दिल्ली। तो लीजिए आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का एक सवाल से, जिसे भेजा है जनाब खालिद अशरफ साहब ने फ़रीदाबाद हरियाणा से। इसमें वो पूछते हैं कि अगर किसी जोड़े को औलाद न हो और इलाज के ज़रिए भी औलाद की ख्वाहिश पूरी न हो सके
तो क्या वो टेस्ट ट्यूब के ज़रिए औलाद हासिल कर सकते हैं? हमारी शरीयत इस मसले में क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद हासिल करना इंसान की एक फ़ितरी ख्वाहिश है और ये दुनिया इसी तरह आबाद है कि इंसानों का सिलसिला इंसानी नस्ल से जारी है। इसलिए अगर कोई शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि उसे औलाद हासिल हो तो ये उसकी ऐसी ख्वाहिश है जिसका हर मज़हब ने और इस्लाम ने भी एहतराम किया है। ये कुदरत की तरफ से तकदीर की बात है कि किसी शख्स को किसी वजह से औलाद नहीं हो पा रही है फितरी तरीक़े पर, और दवा इलाज के ज़रिए उसकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो पा रही है, तो आज मेडिकल साइंस की इस तरक्की के ज़माने में जब इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए औलाद हासिल कर ली जाए, तो इस्लाम ने भी इसकी इजाज़त दी है। अलबत्ता उसमें ये देखना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर एक ट्यूब होता है जिसमें शौहर और बीवी दोनों के उस मादे को, जो जिनसी मादा होता है, उसको एक साथ रखकर फर्टिलाइज़ करते हैं, डेवलप करते हैं, और एक ख़ास स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर उसको माँ के पेट में, बीवी के पेट में, रहम के अंदर डाल देते हैं। यहाँ ये देखना होगा कि जिस शौहर और जिस बीवी का मादा लिया गया है वो आपस में शौहर और बीवी ही हों, कोई दूसरी औरत ना हो और ना कोई दूसरा गैर मर्द हो। बल्कि ये भी ज़रूरी होगा कि उस शौहर की जिस बीवी का मादा लिया जा रहा है, वो फर्टिलाइज़ किया जा रहा है, उन दोनों ही के फर्टिलाइज़ किए हुए मादे को ट्यूब के अंदर में फर्टिलाइज़ करने के बाद फिर उसी बीवी के रहम में डाल दिया जाए। और जहाँ तक मुमकिन हो इसमें पर्दे का ख्याल किया जाए, बेपर्दगी न हो, नहीं इस बात का ख़तरा और ख़दशा पैदा होने पाए कि शौहर के लिए गए मादे को या बीवी के लिए गए जिनसी मादे को किसी और जगह इस्तेमाल किया जा सके। तो इन सारी एहतियाती तदबीरों के साथ अगर एक मर्द और एक बीवी जो आपस में शौहर बीवी हैं, उन दोनों के मादे को ट्यूब के अंदर डेवलप करके उसी बीवी के रहम के अंदर डाल दिया जाए और फिर वो बच्चा पैदा हो, तो ये दुरुस्त है इस्लाम की नज़र में। और इस तरह बच्चा हासिल करना गरचे बहुत ही ख़र्चीला और बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर किसी शख्स को इस बात की ख्वाहिश है और वो ऐसा कर सकता है तो इस्लाम ने इसे नहीं रोका है। इस तरह औलाद हासिल की जा सकती है। यानी नुत्फ़े का ये ज़रूरी है कि उन्हीं दोनों मियाँ बीवी में से दोनों के नुत्फ़े हों, और ये भी ज़रूरी है कि रहम भी उसी माँ का हो। अगर किसी जो है दाया को अगर हम ले लेते हैं किराए पर, या कोई हम मदद के तौर पर कोई औरत तैयार हो जाती है, तो उसके रहम में उस बच्चे की परवरिश नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, चूँकि आज इस बात का भी इम्कान पैदा हो गया है, बल्कि इसका रिवाज भी कुछ हो चला है कि किसी खातून का रहम कमज़ोर है, मादा तो पैदा होता है और वो हामला भी हो जाती है, लेकिन उसका रहम इतना कमज़ोर है कि बच्चे की परवरिश नहीं हो पाती। तो कभी कभी रहम को किराए पर देने के लिए ऐसी दाएँ, ऐसी औरतें मिल जाती हैं जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने पेट के अंदर पाल लेती हैं रकम लेकर के। ये नाजायज़ है इस्लाम की नज़र में, इस तरह नहीं कर सकते। और मैंने जो कुछ शर्तें बताई थी उसमें इशारा इस बात की तरफ था कि अगर किसी शख्स की 2 बीवियाँ हैं, अगरचे इसका रिवाज तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर दुनिया के किसी हिस्से में किसी शख्स की 2 बीवियाँ हैं और एक बीवी से उसका जिनसी अंडा लिया गया, मादा लिया गया, उसके शौहर से फर्टिलाइज़ किया गया, तो फिर उसी बीवी के रहम में उसको डाला जाए। दूसरी उसकी सौकन जो गरचे उसी शख्स की बीवी है उसके अंदर भी डालना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर एक बीवी के लिए हुए मादे को उसके शौहर से फर्टिलाइज़ करने के बाद जब दूसरी बीवी के पेट में और रहम में डाल दिया जाए, तो अगर इस पीरियड के अंदर में, जिस पीरियड में वो